हेलो बच्चों, एडुको ग्लोबल काउंसलिंग सर्विस से मैं मीना गुप्ता। बच्चों, हमने अपनी कंपनी का नाम एडुको ग्लोबल से एडू मंतर कर दिया है। एडू मंतर इसलिए किया है क्योंकि बच्चों इस साल मेरी एक ऐप लॉन्च होने जा रही है जिसमें कि आपको काउंसलिंग के सारे प्रोसेस, मतलब आप काउंसलिंग का सारा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसमें आपको क्लोजिंग रैंक, कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, सारी यूनिवर्सिटीज़ और और क्लोजिंग रैंक मिलेगी आपको, अलॉटमेंट मिलेगी आपको, सीट मैट्रिक्स हर राउंड का मिलेगा आपको, हर अनाउंसमेंट और इवेंट आपको पता चलेगा। आप अपडेटेड रहेंगे हर चीज़ से कि कौन से कॉलेज की कौन सी काउंसलिंग की अब क्या स्टेटस है, कब फर्स्ट राउंड होना है, कब आपने उस काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है और कहाँ पे जाके आपने रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है आपने। और मैं व्हाट्सएप से तो आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी ही, तो प्लीज़ मेरी इस ऐप को भी आप परचेज़ करें। तो चलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों कुछ बातें हैं जो आप अपने दिमाग में रख लेना कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपने उसमें एक एक क्रीडेंशियल जो है, एक एक जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली और राइट, बिल्कुल करेक्ट भरनी है। क्योंकि आपको अगर आपकी एक भी मिस्टेक हो जाती है और आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा, आपको कोई भी करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी। एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो बस फिर आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। तो एक और दूसरी बात बच्चों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपका देना ज़रूरी है और आप अपना ही दें, क्योंकि ये आपके सारा टाइम एडमिशन प्रोसेस तक आपके काम आएगा। फिर आपको इसी के ऊपर आपके ओटीपी आएंगे सारे, और इसी के ऊपर आपकी सारी कंफर्मेशन पेज की ईमेल भी आएगी आपको ईमेल आईडी पे। और इम्पोर्टेंट डेट्स बच्चों क्या है, 9 फरवरी से लेके 9 मार्च तक इम्पोर्टेंट डेट है बच्चों ये रजिस्ट्रेशन की। मैं आपको ये कहूँगी कि आप 9 मार्च की वेट ना करके आप अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार पेमेंट विंडो नहीं खुलता है, कई बार आपकी पेमेंट नहीं हो रही होती है, या कई बार कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं अवेलेबल होता है, या फिर कभी कभी हमारा नेटवर्क ही नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं और फिर हमें एंजाइटी होने लगती है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, लेट हो रहा है। उस एंजाइटी में फिर हम अपना काम जो है वो कभी ना कभी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों आप कोशिश करो कि आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दो और उसको 2-4 दिन में कंप्लीट कर लो, ताकि आपके पास पूरा टाइम रहे अच्छे से करने का सब कुछ। 9 मार्च तक की आपकी लास्ट फी पेमेंट की डे है, और फी पेमेंट जो है जनरल और एनआरआई के लिए 1700 रुपये है, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 1600 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपीज़ है। और इसका जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 5 मई को होना है, और 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है। 2 बजे शुरू होगा, 5:20 पे ख़त्म हो जाएगा। बच्चों मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होना है तो आप कोशिश करें कि अपने एग्ज़ाम से 4-5 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। मतलब 4-5 घंटे का आप अपने बीच में गैप रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में कोई दिक्कत हो जाती है या कुछ भी होता है तो हम एकदम से एंशियस हो जाते हैं, और फिर एंशियस होने से फिर हम मिस्टेक्स करते हैं बच्चों। तो फिर वो हमारा जो माइंड, पीस ऑफ माइंड है वो ख़राब हो जाता है। तो एग्ज़ाम में फिर हम मतलब एक पीस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। आपने सारा 2 साल इतनी मेहनत से की है, इतनी तैयारी की है, तो वो लास्ट डे बहुत मैटर करता है आपके लिए। मैं तो कहती हूँ अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप एक दिन पहले अपने उस सिटी में पहुँच जाओ जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं रहे दिमाग पे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल वैसे भी किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो कई बार कहीं रास्ता जाम होता है, कहीं मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उन दिक्कतों को हम अवॉइड कर सकें, इसलिए हमें अपने सेंटर पे कोशिश करके जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। और रिज़ल्ट का जो डेट है वो 14 जून है बच्चों। आप exam.nta.ac.in पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही ली जाती है। आपको कोई भी एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकलवा के उनको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो
कहाँ पे होगा वो साइट मैंने आपको बताई दी है। कैंडिडेट्स बच्चों ये आप एक चीज़ इंश्योर कर लें कि मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल एड्रेस ये जरूर देना है आपने, बिल्कुल सही देना है और अपना देना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जो नंबर आएगा, आपकी कंफर्मेशन लेटर आएगी और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड वगैरह भी, और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट्स जो नोटिफिकेशंस होंगे वो इसके ऊपर ही आएंगे आपके पास। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपने एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिलेगा और एक OTP मिलेगा। उस नंबर, एप्लीकेशन नंबर और OTP की हेल्प से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, फिर उसको आपने एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन को फिल करने में क्या है बच्चों, आपने क्या करना है, उसमें अपने फादर का नाम, मदर का नाम, +2 की क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बच्चों वही सेम डालनी है आपने जो +10th में और +2 में डाली है। और फिर आपकी ID जाएगी, ID में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट या फिर आपका वोटर ID भी चल जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID और पोस्टल एड्रेस बिल्कुल करेक्टली डालना है बच्चों आपने। फिर उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है बच्चों। आप कैटेगरी अब जो सिलेक्ट करेंगे वही चलेगी, आपको बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं काउंसलिंग के टाइम चेंज कर लूँगी तो वैसा नहीं मौका मिलता। नेशनैलिटी आपकी, PWD स्टेटस आपका, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एकेडमिक डिटेल्स, ये सारी आप फिर चेकलिस्ट कर लीजिएगा। चेकलिस्ट में चेक करके आप देख लेना कि आपने सब चीज़ें ठीक से भरी हैं, सारी करेक्ट भरी हैं इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ही आप उसको सबमिट करना बच्चों। और उसके बाद बच्चों फ़ी पेमेंट आपने जो है एप्लीकेशन में आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं, अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आएगी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बच्चों 7-8 बनवा लेना, क्योंकि आपके एडमिशन टाइम तक काम आएंगी और वही फ़ोटो चलेगी जो आप नीट के एग्ज़ाम के लिए लगाएंगे। और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवा लेना बच्चों, 3-4 फ़ोटो चाहिएंगी कम से कम, क्योंकि 2 फ़ोटोज़, 1 या 2 फ़ोटोज़ तो एडमिट कार्ड के ऊपर ही लगती हैं पोस्ट कार्ड साइज़ की, और 1 फ़ोटो फिर बाद में भी ज़रूरत पड़ती है। और राइट और लेफ्ट फिंगर्स के थंब इम्प्रेशंस आपको देने होंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बच्चों अगर आप पे एप्लीकेबल है तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। और PWD सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो वो भी अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करने के बाद बच्चों आपका फ़ी पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इसके थ्रू आप अपना फ़ी पे कर सकते हैं। जब फ़ी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज ओपन होगा। उस कंफर्मेशन पेज को आप सेव करके रख लीजिए, संभाल के रखना बच्चों। ये लास्ट टाइम तक, आपकी काउंसलिंग के टाइम तक काम आता है, इवन के एडमिशन के टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बच्चों आपको एक और बात बताना चाहती हूँ मैं कि आप उमंग ऐप या फिर डिजी लॉकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने की में इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको कंफर्मेशन करना है, एडमिट कार्ड करना है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, वो सब आपको इसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ हैं वो फोटोग्राफ्स का, सिग्नेचर का, थंब इम्प्रेशन का, ये सब JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और इसका साइज़ जो है फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 10 KB to 200 KB होगा। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 KB to 30 KB होगा। और थंब इम्प्रेशंस का जो साइज़ है वो 10 KB to 200 KB होगा। और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो 50 KB to 300 KB होंगे। बच्चों सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ोटोग्राफ सारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, साइड पोज नहीं होना चाहिए। ये सारी करेक्शंस आप चेक करके अच्छे से फिर भरना, क्योंकि बाद में वो आपको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को, एक एक चीज़ को पहले अच्छे से निकाल के अपने साथ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगे हैं तो उसको अपने साथ साइड में रख लें, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़े। और जो इसके थ्रू, इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे कि आप MBBS, BDS, BVSC, BAMS
BUMS, BSMS, BHMS जैसे कोर्स कर सकते हैं। और 2020 से ये एग्ज़ाम एक होने लग गया। उससे पहले बच्चों जो है नीट होता था और एम्स और जिपमर का अलग से एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब 2020 से इस एम्स और जिपमर में भी एडमिशन इसी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। और पैटर्न आप सब बच्चों को पता ही होगा और सिलेबस भी पता होगा आप सब बच्चों को। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ क्या पैटर्न है। आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी 4 सब्जेक्ट आते हैं। उन चारों सब्जेक्टों के 2-2 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो 35 मार्क्स का है और सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 नंबर है और 15 क्वेश्चंस हैं और उनके मार्क्स जो हैं 140 एंड 40 मार्क्स हैं। टोटल आपका 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और सारा MCQ बेस्ड होता है। पेन पेपर मोड में होता है एग्जाम और 3 घंटे 20 मिनट का होता है। मीडियम आप देख सकते हैं कितने मीडियम गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमी, पंजाबी, उर्दू, हर लैंग्वेज में तकरीबन एग्ज़ाम होता है। तो आप अपना एग्ज़ाम का लैंग्वेज भी ज़रूर चूज़ कर लेना। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 31 जिस साल आपका एडमिशन होना है कॉलेज में, उस साल के 31 दिसंबर से पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए। और अपर एज लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या आप ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और +2 में इसमें +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। इनमें PCM में आपको 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। आप अगर अपीयर हो रहे हैं इस साल +2 में तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप पास हो चुके हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और थैंक यू बच्चों। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एड्यू मंतर को। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।